हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 4 यानी केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर पढ़े थे, उसका लेक्चर नंबर 6। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने 5 लेक्चर इस लेसन का कवर कर चुका है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप जाइए चैनल पे उन लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, या उन सभी लेक्चर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहे हैं वो लेक्चर, तो सबसे अच्छा आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस, आप प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा नीलेश क्लासेस, हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको क्रम वाइज, ठीक है, एक एक लेक्चर एकदम आसानी से मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ बहुत सारी चीज़ें और भी अवेलेबल है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, या जो फिर आपका 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप वहाँ आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अर्ध आयु। अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है। ठीक है, देखिए अभिक्रिया की अर्ध आयु हम समझेंगे, इसकी डिफिनीशन देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु हम कैसे निकालते हैं, और फिर दोनों में हम संबंध देखेंगे कि दोनों में संबंध क्या होता है। देखिए इसमें से क्या होता है कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं अभिक्रिया की अर्ध आयु से रिलेटेड। ठीक है, और कभी कभी, ठीक है, अभिक्रिया की अर्ध आयु से पूछ देता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना कीजिए, या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना कीजिए, और 5 नंबर में यह प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यह लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ अर्ध आयु की, अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिएगा, उसमें यह टॉपिक मिल जाएगा अर्ध आयु का। ठीक है, देखिए यहाँ एक मैं सिंपल सा एक, ठीक है, पहले मैं सिंपल सा एक अभिक्रिया लिखता हूँ। मान लेता हूँ एक स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये चीज़ें मिलकर, ठीक है, ये चीज़ें मिलकर स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी, ये चीज़ें बन रही है। यानी आप जानते हो कि ये चीज़ें क्या है, ये अभिकारक है, और इधर वाली ये चीज़ें उत्पाद है। इसको अभिकारक यानी रिएक्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको हम प्रोडक्ट यानी उत्पाद बोलते हैं। ये तो आप जानते हो। देखिए शुरू में क्या होगा कि जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, तब टाइम जीरो होगा, यानी जो दोनों को हम एक जगह लाते हैं, ठीक है, तब क्या होगा कि इधर ये उत्पाद आप लोग का एकदम जीरो होगा। ठीक है, उत्पाद आप लोग का एकदम जीरो होगा, और इन दोनों को मान लीजिए आप जितना लिए रहेंगे, यानी 10 लिए रहेंगे, तो ये 10 का 10 फुल होगा। क्योंकि ये अभिक्रिया होती है, तो ये जो अभिकारक है यही तो धीरे धीरे जिस मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे ही वैसे इस उत्पाद में परिवर्तित होता जाता है। और एक ऐसा समय आएगा, ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे ये जो अभिकारक होगा वह जीरो हो जाएगा, और यह उत्पाद आप लोग का 0 से 10 हो जाएगा, यानी इधर वाली सारी चीज़ें उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगी। ये आप लोग आई होप जानते होंगे, ये तो साधारण चीज़ें। देखिए इसके माध्यम से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखिए ये शुरू में मान लीजिए जो हम लोग का अभिकारक है, इसकी सांद्रता हम लोग की 10 थी। ठीक है, इसकी सांद्रता 10 थी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इस अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, 10 थी। यह धीरे धीरे अभिक्रिया होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे अभिक्रिया होने लगी, और कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद इसकी जो ये सांद्रता है 10 से घटकर आधी होने का मतलब कि 1/2 हो गई। ठीक है, मान लेता हूँ अगर मैंने यहाँ पे 10 माना, तो इसकी आधी सांद्रता क्या होगी, 10/2 हो गई, लेकिन 10/2 हो गई, लेकिन हम इसकी प्रारंभिक सांद्रता R0 मान लेते हैं, जिससे आगे की कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, इस अभिकारक की हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता R0 है। ठीक है, मान लेता हूँ कि इसको मतलब कुछ समय बाद यह आधी हो जाती है, क्या हो जाती है, R0/2 हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम अभिक्रिया की अर्ध आयु बोलते हैं। यानी किसी अभिक्रिया में जो प्रारंभिक सांद्रता R0 है, ठीक है, जो प्रारंभिक सांद्रता R0 है, उसके आधे होने में जो समय लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की अर्ध आयु बोलते हैं। और अभिक्रिया की अर्ध आयु को T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसकी डिफिनीशन अभिक्रिया की अर्ध आयु की 2 तरह से हम लोग दे सकते हैं, एक तो अभिकारक के रूप में और एक पूर्ण अभिक्रिया के रूप में। पूर्ण अभिक्रिया के रूप में ऐसे लिखेंगे, आप मेरी बातों को ध्यान दीजिए, कि किसी अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता, इस अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया है तो इस अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता यानी अभिकारक की तरफ मतलब डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता
के आधे होने में, प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जो समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की अर्ध आयु बोलते हैं। ठीक है, या एक तरह से आप अभिकारक को सीधे डिनोट कर ये मतलब डिफिनीशन दे सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में जो समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की अर्ध आयु बोलते हैं। क्लियर है ये आपको चीज? आई होप आप लोग को अभिक्रिया की जो अर्ध आयु है इसकी डिफिनीशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए इस चीज़ को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आगे हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए अगर आप नोट्स लिए होंगे हमारा, ठीक है, आई होप आप लोग जानते होंगे नीलेश क्लासेज ऐप पे हमारा नोट्स मिल जाएगा। इस समय मैं बता दूँ कि ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 499 रुपये का जो नोट्स है, ठीक है, जो 499 रुपये का नोट्स है आपको मात्र 309 रुपये में, जी हाँ गाइस 309 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एकदम बेस्ट हैंड रिटेन नोट्स, उसके अलावा हिंदी इंग्लिश का भी उसमें आपको नोट्स शामिल रहेगा। इतनी चीज़ें मात्र आपको 309 रुपये में मिल जाएंगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से सीधे बाई कर सकते हैं, या अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल कर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं सैंपल का लिंक दे दिया हूँ, सैंपल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो अपनी छोड़िए इसको, हम आगे बढ़ते हैं। हम चूँकि अर्ध आयु की हमने डिफिनीशन देख लिया, हम आगे गणना करते हैं अभिक्रिया की। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना करते हैं। यहाँ पे मैं ये हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है, शून्य कोटि। ठीक है, यहाँ पे ये हेडिंग हम लोगों की होगी कि शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु। ठीक है, देखिए आप लोग के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु के लिए, मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना कीजिए। और यह क्वेश्चन आप लोग के 3 नंबर में शून्य कोटि के लिए पूछता है, और अभी अगला भी हम प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना करेंगे, वो 5 नंबर में पूछता है। क्योंकि थोड़ा ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु थोड़ा आसान होता है, और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है उसके लिए जो अर्ध आयु की गणना करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उसको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऐसा देखा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना कर लेते हैं। तो कैसे हम करेंगे, देखिए इसके लिए हम सबसे पहले कौन सा सूत्र रखेंगे, ये मतलब मैटर रखता है। काफ़ी सारे लड़के यहाँ पहचान नहीं पाते कि हम कौन सा सूत्र रखें, कैसे करें, क्या करें। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं एकदम आसान, एकदम मस्त से आपको बताऊंगा। देखिए आप यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। देखिए हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, पीछे के लेक्चर में पढ़ा था समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, क्या पढ़ा था, समाकलित वेग समीकरण। उसमें हमने पढ़ा था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु में हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो हम समाकलित वेग समीकरण पढ़े थे उसका फार्मूला निकालते, उसके फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया का जो हम लोग का फार्मूला था, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का, वो था हम लोग का RT इक्वल टू, ठीक है, वो था हम लोग का RT इक्वल टू माइनस KT, ठीक है, प्लस R0, यही हम लोग का फार्मूला था। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ जो T है, ये समय है, इसके जगह हम T1/2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम अर्ध आयु की गणना कर रहे हैं और अर्ध आयु को हम T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो T है, इस T के जगह हम T1/2 रख देंगे। ठीक है, और देखिए हम जानते हैं कि कुछ समय बाद कुछ समय बाद हम लोग का ये जो अभिकारक है क्या हो जाता है, R0/2 हो जाता है। तभी उसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की अर्ध आयु बोलते हैं। जब हम लोग का अभिकारक आधा हो जाता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की अर्ध आयु बोलते हैं। तो इसीलिए हम RT के जगह हम क्या रखेंगे, R0/2 रखेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि T के जगह T1/2 तथा RT की जगह R0/2 रखने पर। ठीक है, और उसके बाद आप आगे के इक्वेशन करेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ, T इक्वल टू T1/2, ठीक है, ये इस्तेमाल ही रखिए, T1/2 तथा RT के जगह R0/2 रखने पर। ये चीज़ें आप लोग को लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख लिए। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ इन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं, जो चीज़ें हमें रखनी है उसको हम लोग रखते हैं। चलिए थोड़ा इस पेन की हम कलर बदल लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ T के जगह हम क्या रखेंगे, T के जगह हम T1/2
और जो ये आर टी है इस आर टी के जगह हम r0/2 रखेंगे। ठीक है, तो ये आर टी है, आर टी के जगह हम रख लेते हैं r0/2। क्लियर है आपको चीज़? आगे देखिए, आगे हम लोग का बराबर चिन्ह है तो हम बराबर का चिन्ह रख लेते हैं। मैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह रख लेता हूँ। ये माइनस के है तो माइनस के मैं रख लेता हूँ। और ये देखिए टी है यहाँ पे, चूंकि हम टी के जगह हमें t1/2 रखना है तो टी के जगह हम क्या रख लेंगे 1/2 रख लेंगे। और ये प्लस r0 है तो प्लस r0 मैं उसी तरह रहने देता हूँ। ठीक है, अब चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं हम लोग, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग देखिए ये r0 को अगर मैं यहाँ देखिए ये माइनस है, माइनस के t1/2, अगर इसको हम इस ये जो बराबर का चिन्ह है इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर इसको मैं लाता हूँ। चलिए देखिए, सॉरी ये माइनस हो गया, एक मिनट, इधर हम लाएंगे तो ये के t1/2 हो जाएगा, के t1/2 इक्वल, और ये r0 इधर बचा r0, और इधर वाले ये r0/2 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, r0/2 इधर आकर माइनस हो जाएगा। यहाँ कैसे हुआ थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं और समझाने को आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ कैसे मैंने यहाँ पे किया। देखिए यहाँ r0/2 इक्वल टू यानी बराबर माइनस के t1/2 प्लस r0 था। ठीक है, तो इतनी ये जो चीज़ थी, ठीक है, ये जो चीज़ थी, ठीक है, इसको मैंने इधर ला दिया। ठीक है, और ये जो चीज़ थी इसको मैं उधर ला दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को इधर लाया तो देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ आकर आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ अब r0 बचा तो r0 उसी तरह रहेगा। ठीक है, और इधर वाले r0/2 उधर जाकर इसमें से मतलब इधर प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आकर माइनस हो गया। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को हम हल कर लेते हैं, हल करते हैं। चलिए इसको के t1/2 मैं इसी तरह रहने देता हूँ। ठीक है, और बराबर, अब देखिए इसको आप हल करेंगे तो देखिए ये 2 एकम 2 यानी 2r0 में से माइनस r0, इसको आप हल करेंगे तो 2r0 माइनस r0/2 कुछ इस तरह होगा। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, एक मिनट। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए k इंटू t1/2 है, चूंकि हमें t1/2 का मान ज्ञात करना है क्योंकि t1/2 ही अभिक्रिया की अर्ध आयु होती है, तो इस k को हमें हटाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ t1/2 इक्वल टू, अब देखिए k यहाँ k इंटू है, इंटू मतलब यहाँ गुणा है, ये k इंटू t1/2 है तो इधर आकर भाग हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2r में से 2r0 में से r0 जाएगा तो r0 बचेगा। ठीक है, और बट्टा में ये हम लोग का 2 और यहाँ से हम लोग का k यहाँ गुणा है इधर आएगा तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बातों को यहाँ समझ गए होंगे। तो इस तरह आप लोग का ये आप लोग का फार्मूला बनकर आ गया प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु अर्ध आयु का। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु अर्ध आयु का यह फार्मूला बनकर आ गया, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम सॉरी प्रथम मैं बोल रहा हूँ बार बार, शून्य कोटि के लिए। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु, ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु हम लोग का ये फार्मूला बनकर आ गया। ठीक है, अब चलिए हम प्रथम कोटि हेतु हम देख लेते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु हम अर्ध आयु की कैसे गणना करेंगे, और उसके बाद जो फार्मूला प्राप्त होगा उस फार्मूले का और ये जो फार्मूला है इस फार्मूले का, दोनों का हम मतलब देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या मतलब रिलेट करती हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, तो चलिए इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ फिर से एक बार, सेकेंड हम लोग का टॉपिक क्या गणना करना है, हम लोग को सेकेंड टॉपिक गणना करना है। ठीक है, प्रथम कोटि। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए प्रथम कोटि हेतु सूत्र हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्रथम कोटि हेतु सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रथम कोटि हेतु सूत्र हमने पढ़ा था। ठीक है, ये समाकलित वेग समीकरण में हमने पढ़ा था, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का जो हम फार्मूला पढ़े थे वही फार्मूले का यहाँ यूज करेंगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु हमने समाकलित वेग समीकरण का फार्मूला जो देखा था वो था ln RT इक्वल टू माइनस KT। ठीक है, माइनस KT प्लस ln R0, यही हम लोग का फार्मूला था। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु समाकलित वेग समीकरण का, उसी का उपयोग कर हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना करेंगे। और यह क्वेश्चन कभी कभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ देता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना कीजिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से एकदम अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ भी RT के जगह हम लोग मतलब RT और T के जगह यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ठीक है
टी के जगह आप लोग जानते हो कि 1/2 रखेंगे, टी 1/2 रखेंगे और जो आर टी है इसके जगह हम R0/2 रखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि मतलब आगे की कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस के टी, तो इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो इधर लाएंगे तो ये प्लस के टी हो जाएगा, ये के टी हो जाएगा और बराबर, और जो यह ln RT इसको इधर ले जाएंगे तो ln R0 पहले से है तो ln R0 उसी तरह, और यह जो चीज़ है इधर आएगी बराबर के तो माइनस हो जाएगी, यानी माइनस ये हो जाएगी ln RT। क्लियर है आपको? अब देखिए यहाँ पे एक और दिलचस्प बात है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ एक फार्मूला आपका बनकर आ गया। देखिए ln R0 माइनस ln RT का। ठीक है, देखिए एक इस प्रकार अगर फार्मूला एक होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है लॉग में कि ln x माइनस ln y, ये फार्मूला होता है और ये बराबर होता है किसके, ln x बटा y के, ln x बटा y की यह फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x के जगह आप लोग का R0 है और y के जगह RT है, तो यहाँ पे आप लोग का यह किस रूप में टूट जाएगा, यह हो जाएगा आपका ln R0/RT हो जाएगा। ठीक है, अगर इस फार्मूले के अनुसार देखा जाए तो अगर x की जगह हम लोग का क्या है R0 है और y की जगह RT है तो कुछ इस प्रकार, ठीक है, यह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यह हम लिख सकते हैं KT इक्वल टू, ठीक है, KT इक्वल टू हम लिख सकते हैं ln R0/RT। ठीक है, यह कैसे हुआ, सॉरी एक मिनट, ये हम लोग का टी नीचे रहेगा, ओके, RT यहाँ पे कुछ इस तरह। ठीक है, यानी यह हम लोग का कैसे आया, तो यह फार्मूले के अनुसार है, क्योंकि हम देखे हैं log x माइनस log नहीं है, ln है। ठीक है, देखिए ln लिखने का मतलब होता है log आधार e होता है। ठीक है, और सीधे log लिखने का मतलब होता है log आधार 10 होता है। ठीक है, तो ln और log में अंतर है, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। ये ऐसा नहीं कि कहीं ln लिख दे इसका मतलब log ही है, इसका मतलब log नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ln R0 माइनस ln RT है तो यह ln R0/RT हो जाएगा। यह फार्मूला होता है क्योंकि ln x माइनस ln y बराबर ln x बटा y होता है, उसी फार्मूले के मतलब अनुसार यह टूट गया है। ठीक है, अब देखिए यह चूंकि यह k इंटू टी है, ठीक है, यहाँ k इंटू टी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम रख लेते हैं, यहाँ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे चलिए मैं लिख लेता हूँ कि t इक्वल टू T1/2, ठीक है, T1/2 तथा, या चलिए एक मिनट थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, एक लाइन और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि अच्छा रहे। ठीक है, देखिए इसको आप जरा एक ध्यान दीजिए एक बात, यहाँ हमें t का मान निकालना है। ठीक है, तो t इक्वल टू हम कर लेते हैं, ठीक है, t इक्वल टू कर लेते हैं, यहाँ हम k को इधर लाते हैं तो देखिए k इंटू टी है, यहाँ दोनों आपस में गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा ln R0/RT इंटू टी। ठीक है, सॉरी RT इंटू k हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कुछ हो जाएगा यह। ठीक है, अब चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे हम इसके जगह रख लेते हैं सारी चीज़ें, या इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये हम लोग का k इधर आया तो चूंकि उधर गुणा है तो इधर भाग का आ जाएगा, भाग यानी बट्टा में, इंटू ये जो है हम लोग का इस तरह हो जाएगा ln R0/RT। इस तरह से भी हो सकता है, या गुणा कर यहाँ भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक मिनट, ओके, यहाँ चीज़ें अब लिख लेते हैं। हम t के जगह क्या करेंगे, ठीक है, t के जगह हम T1/2, ठीक है, t इक्वल टू T1/2 तथा, ठीक है, हम लोग RT के जगह क्या रखेंगे, RT के जगह हम रखेंगे R0/2। ठीक है, R0/2 रखने पर, ठीक है, हम ये जो हम लोग की चीज़ ये प्राप्त हुई है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि t के जगह T1/2 रखेंगे और RT के जगह R0/2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम अभिक्रिया की क्या कर रहे हैं, अर्ध आयु की गणना कर रहे हैं। तो अर्ध आयु में हम लोग का जो t होता है वह T1/2 होता है और जो RT होता है यानी हम लोग का अभिकारक t समय बाद वह R0/2 होगा, तभी हम लोग क्या कहेंगे, उसको अर्ध आयु कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम RT की जगह R0/2 रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए जो फार्मूला ऊपर दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम ये सारी चीज़ें रख लेते हैं। चलिए देखिए हम लोग का t है, ठीक है, तो t के जगह हम T1/2 रख लेते हैं। तो चलिए इसको मैं रख लेता हूँ, ये t है तो t के जगह हम लोग T1/2, तो t के जगह हम लोग का ये T1/2 हो गया, और इक्वल टू है तो इक्वल टू, ये 1/k है तो 1/k को मैं अभी उसी तरह रहने देता हूँ। ठीक है, और इंटू मतलब वही गुणा, और ये ln R0/RT है तो देखिए ln R0/RT
R0 का R0 उसी तरह रहने देता हूँ और बटा, ठीक है। यहाँ देखिए RT है, RT की जगह हमें R0/T रखना है। R0 बाई इसको हम बटा में T रखेंगे तो ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, कुछ इस तरह यहाँ पलट जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर इस तरह होगा R0/, ठीक है, इस तरह R0/T इस तरह कुछ होगा तो ये ऊपर जाकर पलट जाएगा। यानी इसको अगर आप हल करते हो तो ये R0 गुणे T/, ठीक है, यहाँ सॉरी ये 2 है ना, T नहीं है, ठीक है, ये 2 है, तो ये ऊपर जाकर 2 हो जाएगा और बटा ये R0 हो जाएगा, इस तरह कुछ हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वही हमने, ठीक है, यहाँ जो RT है, ठीक है, नीचे इसके जगह R0/, हमने यहाँ देखिए यहाँ पे भी हम T रखा हुआ हूँ, इसको मैं मिटका देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ओके, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार मैं और अच्छे से समझाना चाहूँगा। देखिए ln R0/RT है, ठीक है, और RT की जगह हमें क्या रखना है, R0/2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ RT की जगह हम R0/2 रखेंगे, यहाँ R0/2 रखेंगे तो यह क्या होगा कि R0/2, तब इतनी चीज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाता है, आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे आकर जब गुणा होगा तो यह 2/R0 हो जाएगा। 2/R0 होने का मतलब कि R0 गुणे 2/R0, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे यहाँ, ठीक है। तो चलिए इतनी चीज़ें जो हैं उसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो RT की जगह हम जब R0/2 रखेंगे तो यह कुछ इस तरह हो जाएगा, R0/2 और 2 ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, क्लियर है। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। हल करने के बाद देखते हैं क्या आता है, ठीक है। देखिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 मिनट मैं पेन चूज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए T1/2 इक्वल टू, ठीक है, T1/2 इक्वल टू ये 1/k है, उसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ, ठीक है। या चलिए इसके नीचे ही हम ले लेते हैं। ये सबसे पहले तो हम लोग का क्या होगा, R0 से R0 कट जाएगा, ठीक है। यानी ये हम लोग का ऊपर हो जाएगा ln2, ठीक है, ln2, और ये बट्टा में ये k इधर आ जाएगा तो ये बट्टा k हो जाएगा, ठीक है। अब जरा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, इसको हम 2 को आगे भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको चलिए मैं आगे ही लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको मैं आगे ही लिख लेता हूँ, या चलिए नहीं आगे नहीं लिख सकते क्योंकि ये log के संग है, ठीक है, ये ln के संग है, ln2 इस तरह है तो इसको हम 2 आगे नहीं लिख सकते क्योंकि ln के साथ ही है, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिखेंगे। चलिए इसको अब इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिए, जब ln होता है, ठीक है, और इसको हमें log में परिवर्तित करना होता है, log में, तो इसमें हम 2 दशमलव, ठीक है, 2.303 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम 2.303 से गुणा कर देते हैं तो यह log में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग T1/2 इक्वल टू यह क्या हो जाएगा, ln में हम जब 2.303 से गुणा कर देंगे तो यह log हो जाएगा, ठीक है, log 2 हो जाएगा, और बटा में यह नीचे के है तो के उसी तरह रहेगा। अब चलिए इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, जरा ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है, ठीक है, कि यहाँ देखिए ये हम लोग का T1/2 तो उसी तरह रहेगा क्योंकि ये अर्धायु है हम लोग का, इक्वल टू, अब देखिए 2.303 को मैं उसी तरह रहने देता हूँ और यहाँ पे इंटू यानी गुणे हो जाएगा, ठीक है। log 2 का आप मान देखेंगे सारणी के अनुसार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है 0.301, ठीक है। यह मतलब लॉगरिथम की सारणी आती है, उसमें देखेंगे तो उसका मान इतना होता है, ठीक है, और बटा यह के है तो के को मैं उसी तरह रहने देता हूँ, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक बार और थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। यहाँ हम लोग का क्या होगा कि T1/2 इक्वल टू, ठीक है, T1/2 इक्वल टू क्या होगा कि जब इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है, तो यह कुछ सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद 0.693 बटा के इस तरह कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है। चलिए इसको अगर गुणा करना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको गुणा कर भी दिखा देता हूँ। 1 मिनट मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके, सॉरी 2 बार निकल गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं गुणा कर दिखा देता हूँ। हम लोग का 2.303, ठीक है, 2.303, ठीक है, हमें इसमें गुणा करना है किससे, 0.301 से, ठीक है, 0.301 से, ठीक है। जब इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग का देखिए किसके बराबर आ रहा है, 0.693, और आगे एक समथिंग आ रहा है तो केवल 3 अंक तक हमने ले लिया है, ठीक है, 0.693, ठीक है, केवल 3 अंक तक हमने इसको ले लिया। इसको मैं कट कर देता हूँ। तो ये आप लोग का, ठीक है, ये आप लोग का फार्मूला बनकर आ जाएगा, ठीक है, ये आप लोग का फार्मूला बनकर आ जाएगा किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए।
फिर ठीक है प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु का यह आप लोग का फार्मूला बनकर आ जाएगा। तो देखिए गाइज यहाँ पे अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अभी हमने ऊपर निकाला ठीक है शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि के लिए हमने देखा T1/2 जो है वह किसके बराबर है, वह बराबर है हम लोग का R0 ठीक है R0/2K के। ठीक है यहाँ देखिए यह क्या है, यह आप लोग का शून्य कोटि के लिए है और यह क्या है, यह प्रथम कोटि के लिए है। ठीक है प्रथम कोटि के लिए ये अर्ध आयु का फार्मूला है, यह शून्य कोटि के लिए अर्ध आयु का फार्मूला है। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ें रिलेट हो रही है, यहाँ से क्या चीज़ें आपको मालूम चल रही हैं। देखिए यहाँ से यह चीज़ मालूम चल रही है कि यहाँ जो ये R0 है ठीक है, यहाँ पे जो मतलब अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता R0 है ठीक है, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वह उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, और वहीं जो यह प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो सांद्रता है यह मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ये आपको चीज़ मालूम चल रही है। तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं कि अतः ठीक है अतः शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु ठीक है शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता यानी R0 पर निर्भर करती है, वहीं प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता R0 पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है क्योंकि यहाँ कहीं R0 है ही नहीं, तो इसका मतलब R0 से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। तो यह आप लोग का कंक्लूजन अंत में निकल कर आता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बना सकता है कि निम्न में ठीक है R0 निर्भर करता है। ठीक है क्या इस तरह बना सकते हैं कि R0 निर्भर करता है प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु पर, शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु पर ठीक है दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा मारिएगा शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु पे, क्योंकि जो प्रारंभिक सांद्रता R0 है यह किस पे निर्भर करता है, शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु पर। क्लियर है ये चीज़ आपको? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सारी चीज़ें। यही था, दोनों में रिलेशन हमने निकाल लिया और दोनों के लिए गणना भी कर ली, ये फार्मूला भी निकाल लिया। आप फार्मूला याद रखिएगा, आगे काफ़ी इसका काम आएगा, हो सकता है न्यूमेरिकल लगाने में। ठीक है तो बस रहने देते इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।